हाँ हाँ सुनो, अधिकार की उत्पत्ति हम आज पढ़ाए थे, याद है कि नहीं? इसके पहले अधिकार क्या है इंग्लिश में, हिंदी में, उर्दू में, चाइना में क्या बोलते सब बता दिए थे। अब आपको पढ़ना है, ये क्लास का पार्ट 2 है। पार्ट 1 में पढ़ा दिया है, वीडियो नहीं मिलेगा, नहीं मिले तो उसके लिए हमें दुख है, क्या कर सकते हैं। अधिकार की उत्पत्ति वाला है। अधिकार देखिए बोलते हैं कि उत्पत्ति, ओरिजिन ऑफ, नहीं आ रहा आप लगे रहे भैया, आप लगे रहिए ना। लेकिन हल्ला नहीं कोई कीजिएगा, समझे क्या भी चल रहा है, हल्ला नहीं। देखिए अधिकार की उत्पत्ति, प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत कहता है कि जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति, ये तीनों चीज अगर हमारे पास ना रहे तो हम क्या हो जाएंगे। याद करो, लिखा थे लास्ट क्लास में कि पिंजरे में बंद पड़े पक्षी के समान, लिखा थे। हमको याद है, तुमको याद नहीं है कि जीवन, आर्टिकल 21 कहता है कि हमें जीवन जीने की स्वतंत्रता है। हमारे जीवन को हमसे कोई छीन नहीं सकता, भले छीन लेता है कोई कोई, लेकिन खुद से हम नहीं देते हैं। कोई इंसिडेंट जीवन छीना जाता है। स्वतंत्रता, स्वतंत्रता होना यानी स्वतंत्र होना, इंडिपेंडेंट होना एक बहुत बड़ा टास्क है, क्योंकि हमको पता है कि हम लोग 1947 में 15 अगस्त के दिन ही पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो गए थे अंग्रेजों से, और तब से लेकर आज तक हम लोग क्या चल रहे हैं, एकदम बिल्कुल स्वतंत्र चल रहे हैं। और संपत्ति, संपत्ति मतलब पैसा कौड़ी, अगर पैसा कौड़ी थोड़ा बहुत ना रहे तो कैसे होगा। जब तक थोली गर्म है तब तक ही आपके सामने लोग मर रहेंगे, जब थोली खाली हो जाएगा तो आपके पास लोग खाली हो जाएंगे। तो थोली को गर्म रखना जरूरी है। मतलब तीनों चीजें हमारे अधिकार के क्षेत्र में आते हैं। ये सब प्राकृतिक अधिकार है, प्रकृति के रूप में हमको मिला है, और यह कभी भी अलग नहीं हो सकते। और इसका जो उत्पत्ति हुआ था 17वीं और 18वीं शताब्दी में हो गया था। अब दूसरा जो उत्पत्ति का, अधिकार की उत्पत्ति का दूसरा जो आधार है वो है आधुनिक युग यानी मॉडर्न जमाना। प्राकृतिक अधिकार अस्वीकार्य, मानवाधिकार सामाजिक कल्याण की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। मैंने आपको मानवाधिकार बताए थे। ह्यूमन राइट्स कब मनाते हैं मानवाधिकार दिवस? 10 दिन को मनाते हैं। तो मानवाधिकार दिवस क्या है? मानवाधिकार क्या है? एक प्राकृतिक अधिकार है जो सामाजिक कल्याण की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है, यानी प्रत्येक मनुष्य का अपना एक अधिकार होना चाहिए। और ये हम नहीं, हमारा संविधान कहता है कि हम लोग पृथ्वी में जितने भी मनुष्य हैं सभी मनुष्यों को क्या होना बनता है? अधिकार, जिसको बोलते हैं मानव अधिकार होना जरूरी है। हो गया बेटा था इसको? चलिए आगे सुनेगा। आगे में अब देखिए उसके बाद आता है क्या कि अधिकारों के प्रकार क्या क्या है। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ राइट्स, यानी मेरे साथ साथ लिखते चलिएगा, समझे कि नहीं तो फिर वीडियो लंबा हो जाएगा, कौन देखेगा नहीं। अधिकारों के प्रकार सुनिए, दिख रहा है ना साफ साफ। पहला जो अधिकार है वो है प्राकृतिक अधिकार। आपको क्या करना है, सुन लीजिए, आपको क्या करना है, अधिकारों के प्रकार लिख के और एक ठो लिख के चुपचाप हो जाना है। सही बात को एक लिख के शांति रहिए, क्योंकि इसके बाद 2 पॉइंट इसको लिखाएंगे फिर आगे बढ़ेंगे, समझे? इसलिए इसको लिख के चुपचाप हो जाइए, लिखेगा नहीं। प्राकृतिक अधिकार यहां से लिखिए, प्राकृतिक अधिकार ये पहला है। तो दूसरा क्या है? दूसरा जो है वो है नैतिक अधिकार, नैतिक। और तीसरा क्या है? तीसरा है कानूनी अधिकार। बुझ गए? वाह, आप तो सुन लो क्या है अधिकार प्रकार में। यहां से लिख के ऐसे लिख के छोड़ दीजिए, क्योंकि इसको फिर लिखना फिर इसको लिखना है तो गड़बड़ा जाएगा कॉपी पर। अधिकारों के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ राइट्स में पहला आता है प्राकृतिक अधिकार। अभी क्या है इसको पहले सुन लीजिए कि जन्म से मिला अधिकार ही प्राकृतिक अधिकार कहलाता है। फिर सुन लो कि बाय बर्थ यानी जन्म से मिला अधिकार क्या कहलाता है? प्राकृतिक अधिकार। जैसे अभी मैंने तुरंत थोड़ा देर पहले लिखा था, इसको क्या लिखना है कि जन्म से मिले अधिकार, जन्म से मिले अधिकार को क्या कहते हैं? प्राकृतिक अधिकार कहते हैं। जन्म से मिले अधिकार को प्राकृतिक अधिकार कहते हैं, प्राकृतिक अधिकार कहते
हैं जैसे, जैसे में आ जाएंगे, जैसे में क्या आ जाएंगे, जैसे अभी लिखाए थे, जीवन, स्वतंत्रता और क्या लिखाए थे, संपत्ति, ये तीनों अधिकार। ठीक है ना, लिखते चलिएगा लिखते चलिएगा लिखते चलिएगा। दूसरा है नैतिक, लिखिए पहले लिखिए, पहले पढ़ा के जितना स्पीड हो सके लिख लीजिएगा पहले, उसके बाद दूसरा लिखेंगे, समझाएंगे। व्यक्ति की नैतिक भावनाओं से जुड़े अधिकार नैतिक अधिकार कहलाते हैं। जैसे माता पिता की सेवा करना, जैसे शिष्ट व्यवहार, माने एकदम अच्छा आचरण, शिष्ट व्यवहार, गुड, सच्चा चरित्र और आदर का भाव, आदर का भाव। ध्यान यहाँ लिखिए, हो गई। तो अब इसको पहले सुन लीजिए, फिर आगे की ओर बढ़ेंगे। सब लिख लीजिए, नहीं भैया, एकदम लिखिए, ताड़ा तक लिखिए, ताड़ाताड़ी। हो गई। तो देखिए अधिकारों के प्रकार में तीन अधिकार पढ़े हम लोग। प्राकृतिक अधिकार पहला है, नैतिक अधिकार दूसरा है, और कानूनी अधिकार ये तीसरा है। प्राकृतिक में क्या है कि जन्म से मिले अधिकारों को प्राकृतिक अधिकार कहते हैं, जैसे जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति। तो मैंने इसके पहले बताया था कि प्राकृतिक अधिकार की उत्पत्ति हुई थी 18वीं और 17वीं शताब्दी में। नैतिक क्या है कि व्यक्ति की नैतिक भावनाओं से जुड़े अधिकार को ही बोलते हैं नैतिक अधिकार। फिर सुन लो कि व्यक्तियों के नैतिक भावना यानी इमोशनल अटैचमेंट से जुड़े भावना को बोलते हैं नैतिक अधिकार। जैसे माता पिता की सेवा करना, ये कोनो सिखाता नहीं है, खुद से आता है, आता कि नहीं। शिष्ट व्यवहार, सबों के साथ अच्छा व्यवहार करने चाहिए। सच्चा चरित्र, और अपने आप को दुनिया के सामने ऐसा पेश करना चाहिए जैसे हम ही राम हम ही सीता। बुझे कि नहीं बुझे, ऐसा पेश करना चाहिए। ऐसे नहीं कि देखते ही बोलेगा चोरवा यही है, यह है बदमाश है, कल यही जो है ना मार के भागा था, समझ कि नहीं, कल यही बम फोड़ के भेजा था, भागा था। ये सब चरित्र का अच्छा चरित्र नहीं है। सच्चा चरित्र क्या हो गया, यही लड़का है, यही लड़की है जो टॉप किया है, यही लड़का है, यही बच्चियां हैं जो क्लास में सुंदर से पढ़ते हैं। नहीं तो फिर क्या नाम है, यही है वो जो क्लास में बीच में घुसकर हल्ला करते हैं। जैसे नाम नहीं बोलेंगे, ये वीडियो बहुत दूर जाएगा, दिक्कत हो जाएगा, फिर घर में कुटाई पड़ेगा अलग से, कि है कि नहीं। क्या है कि मास्टर साहब को बोला आएगा। आदर का भाव, आदर का भावना सबके मन में होनी चाहिए। सबके मन में आदर की भावना है आदर की भावना। देखिए 10 टका, सब 10 टका तो हमको थोड़ा कहाँ आदर की भावना है। लोन से 10 टका किसको दे, इतना में से किसको, सब लड़ेंगे, लॉस मेरा होगा। इसलिए आदर की भावना सबके मन में होनी चाहिए। आदर की भावना ऐसी बोलते हैं। डिलीट कर दे इसको हम, करंट डिलीट। हाँ यहाँ मोबाइल चल रहा है, डिलीट करेंगे ने। आदत हो गया है ये लोग का, आदत। डिलीट करेगा, बोलिए कि हाँ मिटा दीजिए। शिष्ट व्यवहार है ये, डिलीट कर दी। कहाँ का व्यवहार है जी, शिष्ट व्यवहार कर, यही सीखो अभी शिष्ट व्यवहार है, डिलीट कर दो।
बोले कौन चीज है ये? उन्होंने रखा रखा पुराना मैसेज है, डिलीट कर देंगे कि करो देख लेगा। कानूनी अधिकार, देखिए कानूनी अधिकार क्या है? जिन्हें राज्य सरकार, वैसे अधिकार जिनको राज्य सरकार से मान्यता मिली हो उसको बोलते हैं कानूनी अधिकार। सुन ले, सुनो, वैसे अधिकार जिन्हें राज्य सरकार से अनुमति या मान्यता प्राप्त हो, कानूनी अधिकार कहलाते हैं। कानूनी अधिकार कहलाते हैं। तुमको देखा कहलाते हैं हो गए। जैसे सबसे पहले जो आएंगे अधिकार वो है मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं जी? फंडामेंटल राइट्स, FR, फंडामेंटल राइट्स। कितने अनुच्छेद में है ये? अनुच्छेद यानी आर्टिकल कितने में है? 12 से 35 तक। इसको याद रख लीजिएगा। मौलिक अधिकार जिसको फंडामेंटल राइट्स बोलते हैं, अनुच्छेद संख्या 12 से 35 तक है। 35 बढ़िया लिखे दो, नहीं तो फिर बोल तो रहे हैं लिखे। ये देखो 35। और 21 देश से लिया गया है, तो आप जानते हैं कि जो देश से लिया गया है वो अमेरिका से लिया गया है, जिसको USA बोलते हैं, क्योंकि कई बार सिखाया। औस अधिकार, औस अमेरिका, ये शॉर्ट याद रखने का है। तो देखिए अब मौलिक अधिकार चर्चा करेंगे हम लोग मौलिक अधिकार बारे में कि मौलिक अधिकार क्या क्या चीज है। इसको लिख लिया आप लोग? तो मौलिक, इसके नीचे में लिखिएगा मौलिक अधिकार में पहला जो है वह है स्वतंत्रता का अधिकार। पहला क्या है? वह है स्वतंत्रता का अधिकार। दूसरा जो है उसका नाम है समानता का अधिकार। समानता का अधिकार। तीसरा जो है वह है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार। चौथा जो है वह है शोषण के विरुद्ध अधिकार। अनुया लिखो। वाह, इतना दुदू को हेडलाइट जला दिया तो पूरा दिखता है। भैया ऐसे नहीं दिख रहा। तो ऐसे देख लो। ऐसे देख रहे थे, मुझे भी नहीं रखा। मुझे भी नहीं दिख रहा ना कि कौन सा हिंदी है रे? मुझे भी नहीं दिख रहा है, मैं खाया हूं। और 5वां नंबर जो है इधर दिख रहा है ना, इधर हाँ। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो कौन है लड़का सवाल? जिनने सुधेगा तुमने क्यों बोला? मार को उल्टा देंगे। सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार। चलो फटाफट लिखिए, देर मत कीजिए। धाना लिखिए। क्या कर रहे हैं? हलन करो, बस नहीं करो। आज क्लास देख लो किस में हो रहा है, किस में हो रहा है। वीडियो कैमरा में हला कर यूट्यूब पे जाएगा, पैसा जाएगा, हमारा MB जाएगा। 10 टका दिया नहीं। हो गई? देखिए इसमें लिखा कानूनी अधिकार। वैसे अधिकार, सुन लो, वैसे अधिकार सुन रहे हो ना, जिन्हें राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त हो, वे सारे अधिकार कहलाएंगे कानूनी अधिकार। पहला दिया है मौलिक अधिकार। तो मौलिक अधिकार हम बताए थे, इसको इंग्लिश में फंडामेंटल राइट्स बोलते हैं। अनुच्छेद संख्या 12 से 35 तक, और देश जो है वो अमेरिका से लिया गया है। 6वां मौलिक अधिकार है। सबको पता है कि 7 मौलिक अधिकार थे, जिनमें से 7वां नंबर था संपत्ति का अधिकार, उसको हटा के 6 रखा गया है। 6 में से सबका नाम मैंने यौं लिख दिया है, आप इसको पढ़ लीजिएगा। समझ बात को? पढ़ पाइएगा ना? पढ़ लिखे हो, मालूम पढ़ते हो। मिटा दे इसको, हम डिलीट कर दें। एक मिनट भैया, एकदम शिष्टाचार मिटा ऐसे बोलना। 1 मिनट सुन लिया।
कितना सीखेंगे अपना खा के हम। तुम्हें मिला दें। चलिए आप चलिए राजनीति। देखिए दूसरा जो अधिकार है कानूनी अधिकार में, देखिए कौन है, कानूनी अधिकार के अंतर्गत आएंगे। दूसरा, पहला मौलिक है, दूसरा है राजनीतिक। राजनीतिक अधिकार लाइनवा गजाबाज रख दिए थी, आश्चर्य लग रहा है हमको, नहीं? देखिए आप सबको पता है कि राजनीतिक अधिकार में आएंगे मत देने का अधिकार, मत देने का अधिकार। दूसरा जो रहेंगे वो रहेंगे निर्वाचित होने का अधिकार। और तीसरा जो रहेंगे सरकारी पद प्राप्त करने का अधिकार। सरकारी पद प्राप्त करने का अधिकार। अधिकारों, पहले इसको लिख लीजिए, हाँ ना फिर समझाते हैं, फिर आगे की ओर बढ़ते हैं। उधर का खिड़की खोल दो तो हवा आ गई, ठंडा ठंडा बस हवा, माइंड फ्रेश हो जाए। खोल दो ना, एकदम मौज जैसा एकदम लगा के बैठा है, खोल दो, बढ़िया हवा आएगी, पूर्वी बयार आएगी। हाँ कितना सुंदर हो गया, खोलो। चले देवता समझने मिले। सुनिए राजनीतिक अधिकार में आएंगे मत देने का अधिकार। मत होना समझती हो ना, वोट देने का अधिकार है तुम्हारे पास अधिकार? क्यों? 18 साल नहीं हुए हैं, अभी बूढ़े हम लोग नहीं हुए हैं, 18 साल नहीं हुआ, इसलिए मत देने का अधिकार आपके पास नहीं है। अच्छा, मत देने का अधिकार आपको बोलते हैं मतदाता दिवस। ये कब मनाते हैं? 25 जनवरी को मनाते हैं। सही उत्तर है, 25 जनवरी को मतदाता दिवस मनाते हैं, और उसके एक दिन के बाद को हम लोग गणतंत्र दिवस मनाते हैं। दूसरा जो राजनीतिक अधिकार है वो है निर्वाचित होने का अधिकार, और तीसरा है सरकारी पद प्राप्त करने का अधिकार। ये तो कॉमन चीजें हैं, सरकारी पद, निर्वाचित, ये सब जानते हैं। निर्वाचित और मनोनीत। निर्वाचन मनोनयन में आपको दोनों का अंतर हम बता चुके हैं। सरकारी पद प्राप्त करने का अधिकार मतलब सरकारी पद योनी प्राप्त कर लेंगे कि सरकार आपको देखा खुश हो गया आगे बैठ जाओ, ऐसा नहीं होता है। इसके लिए आपको पूरी तरह से अपने योग्यता को दिखानी पड़ेगी, कौशल क्षमता दिखाना पड़ेगा, परीक्षा में पास होना पड़ेगा, तब होता है सरकारी पद। और आज के जानवे का तो सरकारी पद का कितना ट्रेंड चला है, जिसका सरकारी पद है बाबू उसका तो बल्ले बल्ले, इसका नहीं है वो कोहर के कोना पढ़ कर रहो। इसलिए कहन रो बियाना होता है, देखती ना सरकारी दामाद चाहिए। अरे बाबा तो हम उतना कमा लेते हैं। चलिए इसलिए थोड़ा बहुत सरकारी को ध्यान दीजिएगा, नहीं तो काटिया में सरकारी बेचे हुए। तो नागरिक अधिकार क्या देखिए, नागरिक अधिकार सबसे पहला जो है, आप जान के खुश हो जाओगे नागरिक अधिकार क्या है। सुन लो कि देश में कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता, ये नागरिक अधिकार है। वाह बहुत बड़ा अधिकार मिल गया हमको, आएंगे जाएंगे, आज ही स्टार्ट कर दो। देखो देश में कहीं भी जहां आपका दिल करे, कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता। टिकट के टेंशन मत लो, खाली आप चल जाओ, जमा धराओगे तो अपने टिकट का पैसा निकल जाएगा, टेंशन कतई ना लो। और दूसरा है विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। हाँ ये विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, इसको लिखिए धाए धाए, समझाते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। लिख लिए? वाह हो गई। नागरिक अधिकार मतलब नागरिक, हम जानते हैं कि 18 साल या इससे अधिक के व्यक्तियों को बोलते हैं नागरिक, हम आपको पढ़ाए हैं। और नागरिक को इंग्लिश बोलते हैं सिटीजन, और नागरिकता को बोलते हैं सिटीजनशिप, पढ़ा दिए हैं।
अब हम लोग जो जिसका उम्र 18 साल हो गया है उसको कुछ कुछ अधिकार प्राप्त हैं। पहला है तो ये तो वोट देने का अधिकार, निर्वाचन करने का अधिकार, सरकारी पद पाने का अधिकार, ये भी है 18 साल में ही है, लेकिन ये राजनीतिक अधिकार में आएंगे जो आपको मैंने लिखा दिया। अभी जो दो चीजें हैं, दोनों चीज बड़ा सुंदर है। देश में कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता, कहीं कॉपी में लिख लो, कहीं पर भी आने जाने की स्वतंत्रता होगी। डेस्टिनेशन बढ़िया से बना लो पेज में कि आज को कहाँ जाना है, कल को कहाँ जाना है, परसों का जाना है, मतलब फ्री है। देखो आने जाने की स्वतंत्रता एकदम फ्री, कहीं पर भी कोई चेकिंग नहीं रहेगी आपके लिए। क्यों? धारा कहते बोलना है कि हम लोग नागरिक अधिकार हमारे पास है, हम कहीं भी आ जा सकते हैं, रोको टोको हमको नहीं, तो आपको छोड़ देंगे, और अगर कुछ नहीं बोलोगे तो आपको पकड़ लेंगे। तो ये बात तो आप जान लीजिएगा, ठीक है ना। कहीं भी आना जाना स्वतंत्र, आज से कहीं भी आना जाना स्टार्ट कर दीजिए, समझे बात को। दूसरी बात, विचार व्यक्ति की स्वतंत्रता, मतलब आपका विचार, आपका व्यक्ति आपके 18 साल होने के बाद, आपके नागरिक बनने के बाद मान्यता रखती है, जिसको बोलते हैं स्टेटमेंट। यानी जब तक एक होता है ना बालिग, एक होता है नाबालिग, नाम सुने हो कि नहीं? बालिग 18 प्लस, नाबालिग 18 प्लस बिलो, नीचे में। तो जो 18 साल से कम उम्र के हैं, तो आप लोगों का बात का भी कोनो वैल्यू नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है। क्यों? आपका स्टेटमेंट को रिकॉर्ड नहीं करा जाएगा, क्योंकि आप नागरिक नहीं, मैंने 18 साल नहीं हुआ है। हम जो बोलेंगे वो मानेंगे। क्यों? हमारा साल हो गए, आज तो 19 हुआ हमारा। आपका 2 साल हो रहा लग रहा है। आज 19 हुआ है, 19 दूधी हुआ है, दूधी आज हुआ है। तो आज से हमारा बात स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया जाएगा, जो भी बोलेंगे सही हो जाएगा। जैसे जानो कैसे, जैसे किसी के घर में बोलेगा ना, भैया लगता है आपसे आप एक साल छोटा है। हाँ वो हो जाता है, क्या करोगे। जैसे हमारे पास रिकॉर्ड कैसे किया जाएगा, अभी किसी घर में फोन लगा बोलेंगे तो ये अभी कोचिंग नहीं आया है, बदमाशी करता है, और सच में करते तो हो बदमाशी, तुम्हारे घर में तुरंत एक्शन लिया जाएगा। अब तुम बोल दो मेरे घर में फोन करके मास्टर नहीं पढ़ाता है, नहीं मानेगा, मानेगा नहीं मानेगा। इसीलिए इसको याद रखना कि हमारा विचार, हमारा व्यक्ति, अभिव्यक्ति दोनों ही हम स्वतंत्र हैं, दोनों ही को ही स्टेटमेंट के तौर पर रिकॉर्ड करा जा सकता है, उसको माना जा सकता है, आपकी बात को नहीं माना। तो इसलिए आपको सबसे पहले क्या बनना पड़ेगा? नागरिक बनना पड़ेगा। कहाँ का? अमेरिका का? नहीं, ये देश का, ठीक है ना। ये हो गया अधिकार नागरिक का। और देखिए आगे में क्या लिखा है, सुनिए आगे में है आर्थिक अधिकार। सुन लो, आर्थिक, आर्थिक, आर्थिक माने क्या होता है? आर्थिक अधिकार। अरे अर्थ बने हम जानते कितना बार पता है, अर्थ बने होता है पैसा, ठीक है। तो इसका पहला जो है फटाफट लिखिए, बातें करने से पहले फटाफट लिखिए कि काम करने का अधिकार, काम करने का अधिकार। और दूसरा जो है वो संपत्ति खरीदने का अधिकार, उसी का 4 का है, 4 खरीदने का अधिकार। हाँ उसी का नेक्स्ट चलेंगे हम लोग, ये भी कानून का ही सब चल रहा है, कानून अधिकार का ही सब चल रहा है, तीसरा वाला का। तो काम करने का अधिकार और संपत्ति खरीदने का अधिकार, ये तीसरा बनाएंगे आर्थिक अधिकार। तो ये इतना अधिकार अपने पास है, इसको आप लिख लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट दूसरा टॉपिक में चलेंगे, यहां तो लिख लीजिए पहले। हो गई? तो हो गई तो सुन लो, आर्थिक इकोनॉमिक्स राइट्स क्या है? मैंने बताया था कि अर्थ में होता पैसा, ठीक है। काम करने का अधिकार, सबके पास अधिकार कि काम करे, और काम करने आदमी क्यों करता है? ताकि उसके उस काम के बदले क्या मिले? अर्थ में पैसा मिले, तब तो काम करता है। और अगर पैसा मिल जाएंगे तो फिर क्या करेंगे? संपत्ति खरीदने का अधिकार भी उनके पास होगी। इसलिए इन दोनों को ही कहा गया है आर्थिक अधिकार। हमारा आर्थिक अधिकार, ये कानूनी अधिकार के 4 पॉइंट थे, मैंने आपको बता दिया। अब चलते हैं आगे में, अधिकारों की दावेदारी। बिठा दे इसको। चलिए सुनिए, हल्ला मत कीजिएगा। बोलते हैं अधिकारों के दावेदारी में क्या क्या आएंगे? अधिकार का दावेदारी कहां पर कर पाएंगे हम? अधिकारों की दावेदारी, दावेदारी। तो पहला जो आएंगे वो होगा सार्वभौमिक, सुन लीजिएगा, सार्वभौम अधिकार, सार्वभौम अधिकार। दूसरा आएंगे शिक्षा का अधिकार। क्या है?
सुनो ए कौन है? आज यार सुनो भैया मार के साड़ देंगे तुम लोग को। मुझे ना आता कि बोले हम तुम लोग को है जी। अरे ये होता है बोका और बोका तुम ही लोग शांति नहीं शिष्टाचार में है। सही बात। जब वीडियो बनाना नहीं सुधरेगा। अभी भी बोल रहा लेकिन बना टूट रहा है। कौन है जुगनू? ये है जुगनू देखो जुगनू हाँ ऐसे जलता वो देखो ना रात रात को हरा हरा कलर का होती येलो पता ना वैसे ही पीला पीला रहता ना। सोनुआ बोल रहा ना ये पीला है ये जुगनू है। और जुगनू जब ज्यादा भूख भूख करेगा पीछू ऐसे चीप दो चीप देंगे इसका चीप देंगे पैर से बसल दीजिए। चीप देंगे ऐसे। हो गए चले आगे। इतना लेट करोगे तो कैसे बनेगा? अधिकारों की दावेदारी में बोलते हैं सार्वभौम अधिकार यानी यूनिवर्सल राइट्स। सार्वभौम का मतलब होता है कि सभी लोगों को बराबर अधिकार मिले। सार्वभौम अधिकार है शिक्षा का अधिकार। जितने भी लोग हैं शिक्षा उम्र नहीं देखता। किसी भी उम्र के हैं आप पढ़ाई कर सकते हो क्योंकि हम जानते हैं हमारे शिक्षा में एक शिक्षा आता है प्रौढ़ साक्षरता यानी प्रौढ़ में होते हैं बूढ़े लोगों की शिक्षाएं। शिक्षा की उम्र नहीं आप जितने जब चाहो तब शिक्षा ग्रहण कर सकते हो। इसके लिए कोई भी बंदिशें नहीं है। और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मैंने कई बार बताया। आपके बात विचार अभिव्यक्ति पर्सनालिटी कहीं पर भी आपका जो है मान रखती है इसका आप दावेदारी कर सकते हो। चले आगे हैं। आप चलते हैं कुछ ऐसे क्रियाकलाप हैं देखिए हलक दिया जिसके ऐसे कुछ क्रियाकलाप हैं जिन्हें अधिकार नहीं माना जा सकता है। गौर से सुनिएगा। देखिए कुछ क्रियाकलाप ऐसे भी हैं वो ऐसे हैं क्या ऐसे हो रहा है। कुछ कार्यकलाप ऐसे हैं जो आप ही के द्वारा किया जाता है और उन्हें यदि आप बोलोगे ये मेरा अधिकार है तो मानेंगे तलाक के। कौन? जिसके पास बोलोगे वो। हमारे पास तो हम ही मारेंगे। देखिए क्या लिखा है जिन्हें अधिकार नहीं माना जा सकता है। जिन्हें अधिकार नहीं माना जा सकता माना जा सकता है और इसको आप हमेशा बोलते मेरा अधिकार है। नहीं आपका अधिकार। सुनिएगा इसको आप जिस जहां पर चाहे इसको रोक सकते हैं कि वे कार्यकलाप लिख लीजिएगा उत्तर में है कि वे कार्यकलाप आप ही के द्वारा करा गया। वे कार्यकलाप जो समाज के स्वास्थ्य जो समाज के स्वास्थ्य और कल्याण के लिए नुकसानदेह हो जैसे धूम्रपान। कौन वाला नहीं करेगा? शांत रहिए हम सब बताएंगे। अलग ही जगह हम जानते हैं। चुप रहिए शरीर हो गया हम लोग। नशीली या प्रतिबंधित दवाओं का सेवन बंधित दवाओं का सेवन। इसको लिखिए फटाफट धाए धाए लिखिए। बाप रे बाप तो बेटे तो कॉन्ट्रेडी आ गया। हो गई सबको तो हो गई।
देखिए सुनिए, हल्ला मत कीजिए, यहाँ क्या लिखा है सुन लो। ऐसे कुछ फालतू अधिकार हैं जिनको आप अपना अधिकार मान के बैठते हो। अब इसको एक बार पढ़िए कि कुछ कार्यकलाप जो समाज के व्यक्ति के द्वारा ही करा जाता है, हम जैसे इंसान के द्वारा करा जाता है, हम नहीं, मतलब समाज के इंसान और भी हैं, हम नहीं है इसमें, जिन अधिकार नहीं माना जा सकता है, और ये सब को आप अपना अधिकार मान के बैठते हो और जहां तहां शुरू हो जाते हो। वे कार्यकलाप जो समाज के स्वास्थ्य और कल्याण, जिसका वेलफेयर नहीं हो सकता है, कि लिए बड़ा हार्मफुल है, नुकसानदेह, उसको बोलते हैं हम लोग अधिकार नहीं मानते हैं। जैसे धूम्रपान, धूम्र बुझती हो, फूफू, इसे बहुत लोग नाश्ता के रूप में यूज करते हैं। बहुत लोग नाश्ता में इसको बनाते हैं कि ये नाश्ता में एकदम चाहिए चाहिए, बड़ा जरूरी है, बहुत बहुत जरूरी है ये जो कि स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। हमने कतई कितना बार बहुत लोग देखा लेकिन सुधरते नहीं। चाय के साथ खाना खाने के बाद चाय के साथ कौन है, चाय के साथ और भी बहुत सारी चीजों पर इसको यूज करना एकदम निहायती जरूरी है। साथ में नस्ली या प्रतिबंधित दवा, जो सरकार के द्वारा वैसे मेडिसिन जिसको प्रोहिबिटेड है, रेस्ट्रिक्ट किया गया है, उनका भी सेवन बड़े जोरों शोरों से किया जाता है। लेकिन इतिहास गवाह है कि जो चीजें खाने में बड़े सुंदर लगता है, पीने में सुंदर लगती है, वो चीजें अच्छी नहीं होती, और जो चीजें खाने में अच्छा लगता करते हैं वो चीजें सेहत के लिए हानिकारक नहीं है, लाभदायक है। जैसे करेली खाना अच्छा नहीं लगता, नाक मुंह सिकुड़ जाता है, एकदम ऐसे रह जाता हूँ खाने, लेकिन खाते हैं। क्यों खाते हैं? ब्लड का प्यूरिफाई होता है। नहीं तो वही एगो कौन दवा मिलता है, वो जब डायबिटीज पेशेंट को ऐसा दिया था ना, कौन सा दवा मिलता है, साफी में कुछ रहता है, वो यही सब बनाकर बेचता है, तो उसको खरीदते आराम से खाते पीते हो, लेकिन जो चीज नेचुरल मिलेगा वो नहीं खाते हो। सर बात को, चीनी खाना बड़ा सुंदर लगता है लेकिन नुकसान है। समझ बात को? हाँ, ऐसा बहुत सारे ऐसी चीजें हैं। दवाई खाना अच्छा नहीं लगता लेकिन वो आपके काम तो करता है कि नहीं? तो जो चीज अच्छा नहीं लगता है वो चीज आपके शरीर के लिए लाभदायक है, और जो चीज हमें बहुत अच्छा लगता है वो शरीर के लिए लाभदायक नहीं है। सुंदर चेहरा, उसके पीछे बहुत शैतान छुपा रहता है, और जो चेहरा सही रहता है वो चीज एकदम 100% सही रहता है। जैसे हम देख लो, हमारा सही नहीं है लेकिन फिर भी तो हम कितने अच्छे हैं, देख रहे हो। और जो चेहरा सुंदर रहेगा ना, वो चेहरा के पीछे बहुत हजारों मुखौटे पहना हुआ रहेगा। इसीलिए सुंदर चेहरे के पीछे ना भागिए, सुंदरता जान मारेगी। मतलब समाज के सुंदरता को आप ही निखार सकते हो किस चीज में? ये सब ना करके। कहीं पर भी पब्लिक प्लेस में अगर किसी के द्वारा धूम्रपान करा जा रहा है या फिर लिया जा रहा है, ड्रिंक करा जा रहा है, तो आप मना कीजिए, ये आपका अधिकार है। वो उसका अधिकार नहीं है कि वो बोलेगा कि रोड तुम्हारा है, ये तुम्हारा बात का है, रोड हमारा है, तरह खींच के मारो सब ठीक हो जाएगा। समझ बात कोई नहीं? वो अधिकार उसका नहीं, वो अधिकार मेरा है, रोकना मेरा अधिकार है, पीना उसका या धूम्रपान करना उसका अधिकार नहीं है। क्या बुझे? एक बार की बात सुन लो। एक बार हम टीरान में जा रहे थे, ऐसे ही जाते जाते की हुआ कि एक आदमी गेट के पास खड़ा होके बहुत सिगरेट कर रहा, धूम्रपान कर रहा है। हम देखे बहुत सारे महिलाएं भी थी, बच्चे भी थे, बूढ़े भी थे, यंग भी थे, यूथ भी थे, यंगस्टर भी थे, महिलाएं बालिकाएं सब थी। सब ऐसे कोई कुछ नहीं कर रहा है, सब डरे चुप का है, हंस के पूछता डरे चुप। अंडाल की बात कर रहा हूं मैं। हम देखे, हमको बर्दाश्त नहीं हुआ, हम उठे पहले इसको देखे ऐसे करके, और कुछ नहीं, जाके ऐसे पकड़े, दिए दो बार। ये क्या कर रहा है? यहाँ पब्लिक में सिगरेट, अभी ट्रेन में गैस ले जाना, पेट्रोल ले जाना, आग की कोई वस्तु ले जाना हानिकारक है, और तुम यहाँ आग जला रहे हो, इतने महिलाएं बच्चे, तुमको शर्म ना आ रही है? मारे खींच के तुरंत फेंकवा दिए सिगरेट।
आदमी तुरंत बोलता है माफ करना भैया। आप लोग कोनो माफी की बात नहीं, माफी माना सबसे मांगो, सबसे माफी मांगा मंगवाए हम, ये है हमारा तर्क है। हाँ 13 तारीख का दिन था, मैंने 13 तारीख था, 13 तारीख सोमवार था, सोमवार के दिन क्या बात करते हो? ये इसका पढ़ने पे ध्यान नहीं है तो। पढ़े में एक जरा इच्छा नहीं है। थामो 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 थामो, हम थोड़ा स्टेशन मास्टर से कंफर्म कर लेते हैं। गाना भी आ गया। चलो ने एलेक्सा स्टेशन मास्टर का फोन लगाओ। गाड़ी रोके ना भैया। हाँ वर्तमान तो दिखा रहा है, क्या करें। पढ़ेंगे पहले, मैन प्रैक्टिस पढ़ना, उसके बाद कुछ करना। चलो पढ़ो यहाँ, अभी बहुत बहुत किरान है। सुनिए उसके बाद ये तो हो गया, बात है आपका पंकज दिख लिया। हाँ तो याद रखना तंबाकू निषेध दिवस कब मनाते हैं? 31 मई को, इसको नोट कर लीजिएगा। 31 मई वर्ल्ड नो टोबैको डे जिसको बोलते हैं, 31 मई को तंबाकू निषेध दिवस मनाते हैं। 31 मई, 31 मई वर्ल्ड नो, पूरा लिख दीजिए भैया। कौन सा पूरा लिख देंगे? तंबाकू देखो तंबाकू निषेध दिवस नहीं जानते लिखने के लिए, किसको बोलते हैं? टोबैको। आप वीडियो में देखिएगा कि नहीं? तो लिखे तो रहे वर्ल्ड नो टोबैको, तो लिख तो दिए, हिंदी से भी हिंदी से भी लिख देंगे। विश्व तंबाकू निषेध, तंबाकू निषेध दिवस 31 मई को मनाते हैं। उस दिन जहां जहां भी जो भी चीजें नस्ली हैं रेस्ट्रिक्टेड उसको बंद करा जाता है, लेकिन होता नहीं बंद। तो उसको फैक्ट्री में क्यों नहीं बना बंद करते? क्या ही बोलोगे, कानून बनाए ही जाते हैं तोड़ने के लिए। सब दाद में करता है। कानून और वादा एक ही होता है, पता ना? कंपनी का कैसे चले बंद कर दिया? कंपनी चले न चले, सरकार कैसे चलेगी, टैक्स कहां से मिलेगा? बोगई चले आगे। देखिए आगे लिखा है अब अधिकार और राज्य, इसको डिलीट कर दूं मैं? हाँ मिटा दीजिए। मिटा देते हैं। हाँ कल बहुत लगन था ना शादी का। आज भी तो है। आज भी तो हम लोग का काम है। दारू का भैया आपका लगन हमरा लगन नहीं उठेगा इस साल। क्या तारीख को भैया? सर आपका कल तिलक चढ़ी था ना भैया? भैया कल तिलक चढ़ी था ना? इसीलिए छुट्टी दिया था। So talented, Sorry, so sorry. intelligent, यही सब करो तुम। चढ़ी के बात करो। एकदम इतना बड़ा तिलक हुआ था उसमें चढ़ गए थे। कल क्या जाए, बहुत बड़ा तिलक था उसमें चढ़ गए, हो गया तिलक में चढ़ गए। देखिए सुनिए, ये कौन है? क्या गिर गया? बिंदी सुनो बता दो ना, यहाँ रिकॉर्ड हो रहा है, सब फालतू बातें गपशप ना कीजिए। हमको बोल दीजिए कि हमारे पास ये देखो माइक है, सुना है? नॉइज कैंसलेशन नहीं है, तो नाम बहुत उसका। देखिए अधिकार एकमात्र राज्य की सृष्टि है। अधिकार राज्य में क्या अंतर है सुनिएगा, अधिकार और राज्य। सुनो यहाँ, इसको लिखते चलना, जो बोल रहे हैं बराबर लिखते चलना कि अधिकार एकमात्र राज्य का सृष्टि है। मतलब समझाते हैं, पहले लिख लो, अधिकार एकमात्र राज्य की सृष्टि है। पॉइंट नंबर दूसरा, किसी अधिकार का कोई अस्तित्व नहीं, किसी अधिकार का कोई अस्तित्व नहीं जब तक उसे राज्य मान्यता न दे। जब तक
उसे राज्य मान्यता ना दे। पॉइंट नंबर तीसरा, राज्य अधिकार को शक्तिशाली बनाता है। राज्य अधिकारों को शक्तिशाली भी बनाता है और दुरुपयोग होने से रोकता भी है। राज्य अधिकारों को शक्तिशाली भी बनाता है और दुरुपयोग होने से रोकता है। और अंतिम जो पॉइंट है लिख लीजिएगा, हला लिख लीजिए। अधिकारों की रक्षा राज्यों का दायित्व है। हो गया, थोड़ा बैठे तो मुझे हो गई। बता से नहीं कंट्रोल योर सेल्फ। हो गई। कंट्रोल योर सेल्फ, थोड़ा बनाए रखें। हो गया। साइलेंट हो जा, नहीं तो मैं वायलेंट हो जाऊंगा। यहाँ देखो, अधिकार राज्य की बोल रहे थे। हाँ, 25 तारीख यानी पड़ता है शनिवार, और शनिवार को क्या है जानते हो? फेयरवेल पार्टी है। क्लास 12 आज एक्स्ट्रा नाश्ता दे दीजिएगा। सोमवार को आएंगी तो पार्टी सोमवार को तो मना लेंगे। नहीं, कितना दिन वेट किए। जो तारीख बाकी इसको ही मनेगा, लिखा गया है। और दो शब्द सबको बोलना है, सब अपना अपना पढ़ के आइएगा। क्या बोला? तब तो नहीं, कैसा फालतू आदमी हो। दुनिया में फालतू नाम लिखा है तो तुमने लिखा है। इसका नाम संतोष। देखो सुनो, अधिकार राज्य है, सुन लो कि अधिकार एकमात्र राज्य की सृष्टि है। सुनिए, सृष्टि का मतलब होता है कि अधिकारों को माने चलना या ना चलना, मतलब कौन सा अधिकार को मान्यता मिलेगी, कैसे अधिकार की रक्षा करनी चाहिए, कैसे अधिकार को नहीं मानना चाहिए, ये सब का डिसीजन कौन लेते हैं? एकमात्र राज्य ही लेते हैं। किसी अधिकार का कोई अस्तित्व नहीं है जब तक उसे राज्य मान्यता न दे। मतलब जैसे किसी कानून का तब तक मान्यता नहीं होती है जब तक वो कानून राष्ट्रपति से साइन होकर नहीं आते हैं। भले लोकसभा, राज्यसभा सब पास कर देते, पढ़ा है आपको है, अंतिम सिग्नेचर राष्ट्रपति महोदय के ही होते हैं। अगर वो साइन नहीं करेंगे तब तक वो कानून नहीं कहलाएंगे। लिखा है ना। उसी तरह कोई भी अधिकार तब तक अधिकार नहीं कहलाएंगे जब तक राज्य उसको अपनी ओर से मान्यता ना दे। राज्य अधिकारों को शक्तिशाली भी बनाता है और उसका दुरुपयोग होने से भी रोकता है। ये सब काम है राज्य सरकार का, क्योंकि मैंने पहले लिखा दिया कि अधिकारों का उत्पत्ति कौन करते हैं? राज्य ही करते हैं। और अंतिम है कि अधिकारों की रक्षा राज्यों का ही दायित्व है कि उसकी रक्षा करी जा सके। तो ये अधिकारों का रक्षा के संबंध में अधिकार राज्य में क्या अंतर है मैंने आपको समझा दिया, लिखा दिया। अब चलते हैं आगे और अंतिम है वाला, उसके बाद हम लोग जो है कुछ नहीं पढ़ेंगे। सुनो, ये तो बहुत कुछ खासे बड़ा हो जाएगा, इसको कर लें। आज के लिए इतना ही।
आज के लिए इतना ही। इसको याद कर लीजिएगा, इसको याद